हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इसमें हम काफ़ी सारे रिलीजन और जेंडर और कास्ट के बारे में समझेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आता है इसमें जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें पहले हम की आइडियाज़ पे डिस्कशन करते हैं। Men and women should have equal rights and opportunity, but in real life inequality exists। इसका मतलब ये है कि वुमेन और मैन को गवर्नमेंट तो इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी का वादा करती है, लेकिन वो रियल लाइफ में नहीं मिल पाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि मैन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और वुमेन को कम वैल्यू दिया जाता है, जो कि इन रियल लाइफ में कहीं सच भी है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्रूव नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का हाउस होल्ड लेवल्स। तो ट्रेडिशनली ये देखा जाता है कि मैन पैसे कमाते हैं एंड वुमेन जो है वो घर को संभालते हैं बिना कोई पैसा का, अनपेड वर्क। वुमेन वर्क एट होम इज ऑफन नॉट वैल्यू फॉर पेड, मतलब उसे पैसे देने का वैल्यू भी उसे नहीं समझा जाता है जो घर में काम करती है औरतें। तो बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि मैन को कहा जाता है कि मैन पैदा ही हुआ है पैसे कमाने के लिए एंड वुमेन वर्क करेगी सिर्फ घर में, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है अभी के टाइम में। अभी गवर्नमेंट वुमेन को भी छूट दिया गया है कि आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एजुकेशन एंड वर्क। तो अर्लियर यानी पहले के ज़माने का ये बात कर रहे हैं, तो हम पहले के ज़माने का ये टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो अर्लियर गर्ल्स फेवर चेंज टू स्टडी, यानी कि चांस टू स्टडी, यानी गर्ल्स को भी फेवर करना चाहिए था कि उसे चांस मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं दिया जाता था, सिर्फ बॉयज़ को या फिर मेन को ही पढ़ाया जाता था। वुमेन फेवर जॉब अपॉर्चुनिटीज नाउ इम्प्रूव, सम इम्प्रूवमेंट देखा गया है कि अभी जो है कि गर्ल्स को या फिर वुमेन को भी अपॉर्चुनिटी दिया जाता है पढ़ने या फिर कहीं जॉब के लिए, लेकिन पहले वो नहीं दिया जाता था। तो नाउ इम्प्रूवमेंट बट स्टिल, मतलब कि अभी भी दिया जाता है लेकिन बहुत जगह पे नहीं दिया जाता है। फेवर वुमेन हाई पेड एंड पावरफुल जॉब्स, वुमेन भी फेवर करती है कि उसे एक अच्छा खासा वेजेस वाला जॉब कर सके या फिर पावरफुल जॉब कर सके। फॉर एग्जांपल कि आप दरोगा बन सकता है, लेडीज़ IAS ऑफिसर ये सब बन सकता है, ऐसा वो फेवर करते हैं। वेजेस गैप स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि वेजेस में अभी भी गैप देखा जाता है कि मैन को काफ़ी ज़्यादा वेजेस दिया जाता है एक दिन का, वहीं पे वुमेन को बहुत कम दिया जाता है, तो ये अभी भी गैप कंटिन्यू है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं दिस इज़ द बिगेस्ट गैप इन इंडिया। वेरी फ्यू वुमेन बिकम MLA MPs इन लोकसभा, वुमेन MPs आर स्टिल बिलो 15 to 14%, यानी अभी भी वुमेन MPs और MLA बहुत जगह पे नहीं है, बहुत कम वुमेन को देखा गया है कि वो MP या MLA बनती है। लोकसभा में अभी भी MPs का सीट जो है वो 14% से नीचे ही एग्जिस्ट करता है, जो कि काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे कंट्री के लिए। वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए। ग्लोबल एवरेज इज ओनली 24 to 25%, यानी ग्लोबल एवरेज अगर देखा जाए तो 24 से 25% ही वुमेन पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है बट ए बिगेस्ट पॉजिटिव, मतलब बिग पॉजिटिव, बिगेस्ट पॉजिटिव कर सकते हैं। इन पंचायत 1/3 सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी एक अच्छी बात यह है कि पंचायत लेवल पे 1/3 सीट यानी 3 भाग में से 1 भाग वुमेन के लिए सीट रिजर्व रहता है कि वहाँ पे वुमेन ही इलेक्शन लड़ेगी। सो लैक्स ऑफ वुमेन्स आर नाउ विलेज लीडर, यानी कि काफ़ी सारे जगह पे वुमेन विलेज लीडर है। दिस इज सो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हेल्प्स इम्प्रूविंग इन इक्वालिटी, यानी कि ये दिखाता है कि पॉलिटिकल में रिजर्वेशन मदद करती है वुमेन को आगे आने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स की आइडियाज़। तो कुछ आइडिया है इसमें की आइडियाज़ जो कि इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री मीनिंग स्टेट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सारा रिलीजन का क्या कहते हैं रिस्पेक्ट किया जाए, सारा धर्म को इक्वालिटी दिया जाएगा। नो रिलीजन इज गिवन स्पेशल
प्रायोरिटी, यानी कोई भी रिलीजन को ऊपर नहीं दिखाया जाएगा, सबको इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। किसी भी धर्म के बारे में कोई भी गलत या सही ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी फेथ, यानी पीपल को फ्री दिया गया है कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपके ऊपर ये दबाव नहीं बना सकता है कि नहीं आपको यही धर्म फॉलो करना है, वही करना है। आपके ऊपर फुल राइट्स है, आपके कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म है क्या? व्हेन ए रिलीजन इज यूज्ड टू पॉलिटिकल एडवांटेज और वन रिलीजन इज सीन एज ए सुपीरियर टू अदर्स, यानी कि जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जाता है रिलीजन के बेस पे। बहुत सारा ऐसा पॉलिटिकल लीडर्स होता है जो कि एक जात को या फिर एक धर्म को दिखा करके वोट लेते हैं, तो वो गलत है। और रिलीजन इज सीन एज ए सुपीरियर टू अदर्स, यानी कि एक धर्म को बढ़ावा देना, दूसरे धर्म को आगे नहीं बढ़ावा देना, ये कम्युनलिज्म होता है, जो कि इंडिया में ये नहीं चलता है, ये बहुत ही गलत है। इंडिया सेक्युलरिज्म फॉलो करता है, जैसे कि आप पिछले टॉपिक में देखे हैं। कम्युनलिज्म इंडिया में फॉलो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी आस्किंग वोट बेस्ड ऑन रिलीजन, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वोट लेते हैं ये बता करके कि हम कोई भी जात का है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अब कोई भी ऐसे पर्सनली नहीं लीजिएगा, जैसे ब्राह्मण हो गया तो वो ब्राह्मण पे दबाव बनाता है कि हम आपका कास्ट का है, आप हमें वोट दीजिए, या फिर यादव हैं तो आप यादव को वोट दीजिए। ऐसा कहीं भी नहीं करना चाहिए। आपको ये फॉलो करना चाहिए कि कौन सा लीडर अच्छा काम करेगा, मेरे लिए कौन अच्छा सुविधा हमको दिलवाएगा, फैसिलिटी बढ़िया दिलाएगा, वो आपको देखना चाहिए। क्रिएटिंग हेट्रेड बिटवीन कम्युनिटीज़, यानी कि ये क्रिएट करता है कि हेट्रेड, यानी कि एक तरह कह सकते हैं कि माहौल ख़राब करता है। हेट्रेड यानी कि घृणा करना, घृणा, वो सब इसमें आ जाता है कम्युनलिज्म में, कम्युनिटीज़ में देखने को मिलता है एक दूसरे के तरफ जब कम्युनलिज्म दिखाया जाता है। रेशियो ड्यू टू रिलीजन टेंशन, कम्युनलिज्म इज डेंजर ऑफ डेमोक्रेसी। कम्युनलिज्म जो है वो डेंजर है डेमोक्रेसी के लिए, और ये एक दूसरे रिलीजन में टेंशन बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सेक्युलरिज्म, जो कि इंडिया में होता है। सेक्युलरिज्म इन इंडिया, इंडिया फॉलो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, यानी कि इंडिया सभी रिलीजन का रिस्पेक्ट करता है, इक्वल राइट्स देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज या रिलीजन अभी तक भी नहीं बना है इंडिया में। गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कोई भी रिलीजन के बेस पे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई, कोई भी धर्म के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर टू स्टॉप इनजस्टिस लाइक, लेकिन गवर्नमेंट इनजस्टिस को क्या कहते हैं, रोक सकता है, इंटरफेयर कर सकते हैं उसके बीच में, जबकि बैनिंग रिलीजन्स पार्टिक्स देन हार्म पीपल, यानी कि जब ये दिखाया जाता है कि आप इस धर्म को बढ़ावा दीजिए, उस धर्म को बढ़ावा दीजिए, तो उस वक्त गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर सकता है इनजस्टिस के तौर पे, उसे जस्टिस दिलाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो इसका की आइडिया पहले हम लोग देखते हैं। कास्ट स्टिल इन्फ्लुएंस सोशल स्टेटस, मैरिज, जॉब एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप किस प्रकार से ये देखते हैं कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट पता कैसे चलता है कि कौन सा कास्ट से कौन बिलोंग करता है। तो कास्ट स्टिल इन्फ्लुएंस सोशल स्टेटस, यानी कि किस प्रकार से पता चलेगा, उसका मैरिज से पता चलेगा, किससे शादी हुआ है, या फिर जॉब से। मैरिज में काफ़ी वो होता है कि आप इसी कास्ट से मैरिज कीजिए, उसी कास्ट से मैरिज कीजिए, तो इस तरह पॉलिटिक्स में वो आ जाता है। जॉब्स में देखा जाता है कि काफ़ी जगह आप देखिए कि रिजर्वेशन मिलता है, तो उस तरह वो जॉब में इफेक्ट करता है। एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, और पॉलिटिक्स क्या मतलब है कि कास्ट को लेकर के पॉलिटिक्स खेला जाता है इस तरह से कि उसे ये दिखाया जाता है कि हम इस जात का हैं, फिर इस जात को वोट दीजिए या फिर उस जात को वोट दीजिए, जो कि काफ़ी गलत है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कास्ट सिस्टम। तो इसे शॉर्ट और सिंपल में हम लोग समझते हैं कि कास्ट सिस्टम है क्या। ट्रेडिशनली कास्ट डिसाइडेड, कास्ट डिसाइड करता है ट्रेडिशनली वेयर यू लिव, जॉब यू डू, हु यू मैरिज, यानी इसका मतलब ये है
कि कास्ट आपका कैसे पता चलेगा? आप कहाँ पे रहते हैं, आप जॉब कहाँ पे करते हैं, कैसा जॉब करते हैं, किसके साथ शादी हुआ है, तो उससे उसका कास्ट का पता चल जाता है। लोअर कास्ट फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, यानी कि लोअर कास्ट को बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। जैसे कि पहले का ज़माने में होता था कि आप छोटे जात का हैं तो आप सरकारी बस में नहीं चढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ नहीं आ सकते, इस कुआं से पानी नहीं ले सकते हैं। अनटचेबिलिटी देखा जाता था कि कोई भी आप बड़े कास्ट को छू नहीं सकते हैं, अगर छू दिए तो आपको मारा जाता था, बहुत सारा सप्रेस्ट किया जाता था, जो कि गलत है, लेकिन अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ समझाने के लिए एक टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, व्हाट डिड डेमोक्रेसी चेंज। डेमोक्रेसी क्या चेंज किया? अनटचेबिलिटी बैन किया। कब किया? आर्टिकल 17 में ये मेंशन है। तो अनटचेबिलिटी को बैन किया, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इक्वल राइट फॉर ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन को इक्वल राइट्स दिया। रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड OBC इन एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब एंड पॉलिटिक्स, यानी कि रिजर्वेशन दिया SC कास्ट को, SC ST कास्ट को एंड OBC कास्ट को। रिजर्वेशन ये मिला उसको एजुकेशन में मिला, गवर्नमेंट जॉब्स में मिला एंड पॉलिटिक्स में, यानी कि लड़ने में मिला। पॉलिटिक्स जो कि इलेक्शन लड़ते हैं उसमें मिला। दिस हेल्प अनफिल्ड बैकवर्ड कम्युनिटी, यानी वो बैकवर्ड कम्युनिटी को काफ़ी इससे मदद मिला। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, कास्ट इन पॉलिटिक्स। हाउ कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे होता है ये देखते हैं। पीपल ऑफन वोट बेस्ड ऑन कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन कास्ट, यानी कि काफ़ी जगह ये देखा जाता है कि पीपल उसी कास्ट को वोट देते हैं जो कि उनका कास्ट से बिलोंग करता है, जो कि इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कौन उसके लिए भला करेगा, कौन उससे बढ़ावा देगा। एंड पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट भी पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर जो होता है वो कैंडिडेट सेलेक्ट करता है इस प्रकार से कि जिस एरिया में हम उसे खड़ा कर रहे हैं या फिर जिस एरिया से उसे इलेक्शन लड़ाएंगे उस एरिया में सबसे ज़्यादा कास्ट कौन सा है, तो उसे कास्ट बेसिस पे ये बढ़ावा मिलता है, जो कि गलत है। इस तरह उसे कैंडिडेट को नहीं करना चाहिए और आपको वोट भी नहीं देना चाहिए। गुड व्हेन इट गिव वॉइस टू वीकर कास्ट, यानी कि वो सही है कब? जबकि आप वीकर कास्ट के साथ खड़े रहें, उसके साथ बोलें, उसे जब कोई सप्रेस्ट करे तो आप उसे क्या कहते हैं, पनिश करें। बैड व्हेन कैंडिडेट क्रिएट्स डिवीज़न, बैड तब है जब आप एक डिवीज़न क्रिएट करते हैं, एक बड़ा जाति या छोटा जात में। तो ये मेरा अब लास्ट टॉपिक आ गया है, गोल्डन रूल ऑफ डेमोक्रेसी। डिफरेंस लाइक जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट शुड नॉट कॉज इनइक्वालिटी, यानी कि अब जो है गोल्डन चीज़ ये मिला हमें डेमोक्रेसी के थ्रू कि डिफरेंट रिलीजन हो, कास्ट हो या फिर जेंडर हो, इसमें इनइक्वालिटी अब नहीं देखा जाता है, अब सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। डेमोक्रेसी वर्क बेस्ट व्हेन, कब देखा जाता है डेमोक्रेसी को बेस्ट तरीका से? जबकि एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स, सबको इक्वल राइट्स हो। डाइवर्सिटी इज रिस्पेक्टेड, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दिया जाए। नो ग्रुप डिस्क्रिमिनेट अदर्स, यानी कि कोई भी एक कास्ट या फिर एक ग्रुप दूसरे को क्या कहते हैं, डोमिनेट नहीं कर सके, उसे क्या कहते हैं, सप्रेस नहीं कर सके। पॉलिटिकल पावर इज शेयर्ड फेयरली, पॉलिटिकल पावर को फेयरली शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नोट्स दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।